वार्ता आपने आयोजित की, तो किस संदर्भ में है? अगर ये जो प्रेस वार्ता है बहुत गंभीर इशू ले हुए हैं। जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा जो है एक दिक्कत सामने आई है, वो ये है कि एसआईआर नोटिस विसंगतियों के जवाब तो हमारे वोटर्स दे ही रहे हैं, लेकिन एक खेल अलग से खेला जा रहा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि या कुछ कहे शरारती तत्वों द्वारा, जो कि रात को ये कार्य कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं जिनका एसआईआर हो चुका, जो अपने पूरे दस्तावेज दिखा चुके, एक जो लिस्ट 14 जुलाई को जिनकी आई कि ये एसआईआर में ये वो मतदाता जो हैं इसी बूथ के में रहने वाले निवासी हैं और जो विसंगतियां हैं उसके बाद उनके नोटिस अवेल, लेकिन इसके अलावा रात को ये खेल खेला जा रहा है। जो वोटर है उसको आपत्ति दर्ज की जा रही है उसके नाम पे चुनाव आयोग के में फॉर्म 7 में भर के, जिसमें दिखाया जा रहा है कि या तो ये मर गया है या फिर ये यहाँ से शिफ्ट हो चुका है या ये यहाँ अनुपस्थित है, और इसके बारे में किसी को नहीं। हम लोग जो हैं आम मतदाता जो है वो नोटिस को समझ रहा है कि नोटिस का जवाब दे दिया तो मेरा वोट सुरक्षित है, नहीं, उसके अलावा जो आपत्ति लगा के अगर उसका जवाब नहीं दिया, जो टाइम पीरियड दिया जाएगा होगा, तो फिर वो मतदान करने से वंचित किया जाएगा। तो इस विषय में उत्तराखंड चुनाव अधिकारी को आपने कोई शिकायती पत्र दिया या भविष्य में देंगे? इसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कल हमने सबसे पहले एसडीएम हरिद्वार को, ये हमारे BLA 1 है, इनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। डीएम से हमारी बात हो गया, डीएम हरिद्वार को दिया जा रहा है। मुख्य हमने चुनाव आयोग को दिल्ली में एक स्पीड पोस्ट कर दिया है और कल जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विशेषकर हरिद्वार ग्रामीण के लिए ये को लेकर वो गए थे और जहाँ पर चुनाव आयुक्त ने ये आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र वोटर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, हम विश्वास कर सकते हैं। उसके लिए मेरी जो एसडीएम से कल बात हुई थी तहसील में, उन्होंने ये हमसे ये कहा कि 13 तारीख तक आप ये विसंगतियों दावा और जो आपत्ति है उसको लेकर सुनवाई है, उसके बाद इनको अलग से नोटिस जो है आपत्ति वालों को दिए जाएंगे, तो उसमें हमको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। तो ये विसंगतियाँ आपके संज्ञान में कब आई? ये विसंगति अलग है, आपत्ति अलग है। ये आपत्ति जो है सबसे पहले 6 तारीख को हमारे सामने आई। कुम्हारी में बूथ संख्या 161 में शहनाज करके एक बहन है हमारी, वो आई भी हैं, उनकी आई, जबकि इनका एसआईआर भी हुआ, इनके सारे दस्तावेज सही है, कोई विसंगति नहीं है, इनकी विसंगति भी नहीं पाई गई है। इनके जो एसआईआर हुआ है, नाम, पिता का नाम या जो भी इनके अपनी और डिटेल्स हैं सब सही है, लेकिन किसी शरारती तत्व ने इनके उसमें आपत्ति डाल दी कि ये रहती नहीं है। मुझे ये बताइए, जब एसआईआर हो गया बूथ में, उनका जो लिस्ट पहली 14 जुलाई को आई, उसमें अगर विथ फोटो उस व्यक्ति का नाम है, तो ये तो आयोग कह रहा है ना कि हाँ ये यहाँ का वोटर है इस बूथ का, तो अब आपत्ति किस उस पर लगाई जा रही है? जीवित व्यक्ति को हामिद जी हैं यहाँ पर मौजूद है, इनको मृत बताया गया है और 4 तारीख को इन्होंने नोटिस का सुनवाई करवाई है अपनी, और 9 तारीख को अंकल कह रहे शायद कल इन्होंने पेंशन अपनी निकाली है। तो ये किस तरीके का खेल किया जा रहा है? तो मेरा साफ है, सत्तारूढ़ दल जो है प्रदेश में तो घबरा ही रहा है, लेकिन 35 हरिद्वार ग्रामीण में उनको फिर से ये लग रहा है कि हार सामने दिख रही है, इसीलिए इस तरीके का टारगेट बौखलाहट कह लीजिए या सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं वोटर्स को वोट देने से रोकने के लिए।